नमस्कार, शिवालिक की कोस्ट न्यूज नेटवर्क के बराह रास्त फेसबुक नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हुआ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। हमारे साथ आज वो बेटी मौजूद हैं जिनके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है वो ट्वीट करके उनकी तारीफ की, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी ट्वीट करके जो है वो उनकी तारीफ की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के वादी कश्मीर रीजन से ताल्लुक़ रखने वाली सादिया तारिक जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने वुशु चैंपियनशिप में जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल करके ना ही सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर का नाम जो है वो रोशन किया है। मज़ीद बातचीत इन्हीं से करेंगे। सादिया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो जो आपने इतना अच्छा करके दिखाया। थैंक यू सो मच। सादिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके सफ़र के बारे में स्टार्टिंग से जानना चाहेंगे, कहाँ से आपने जो है वो इस गेम में जाने की हिस्सा लेना शुरू किया था? ये जो है ये मैंने सब कुछ जो स्टार्ट किया है इंडोर स्टेडियम से स्टार्ट किया है। मैं थर्ड क्लास में थी, 9 ईयर्स ओल्ड थी मैं। तो मेरे पापा ने मेरे को मतलब इंट्रोड्यूस करा स्पोर्ट्स से। मेरा शौक़ था और मेरे पापा का भी शौक़ था कि मैं खेलूं स्पोर्ट्स। तो मैं जब स्कूल ऑफ हो गया तो उसके बाद ही मैं स्टेडियम चली गई पापा के साथ। तो पापा ने मेरे को स्टेडियम लिया। उसके बाद वहाँ डिफरेंट गेम्स थी, बट जो सबसे अच्छी गेम लगी वो मेरे को लगी वुशु, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी गेम, अलग गेम थी। जो वुशु है इसमें किकिंग होती है, पंचिंग होती है और थ्रोइंग होती है और ग्रिपिंग भी होती है। तो ये सबसे डिफरेंट लगी मुझे ये गेम। मेरे को सादिया जी, आपने इसी गेम को क्यों चुना? क्योंकि बाकी बच्चों की बात करें तो क्रिकेट को देखते हैं, या फिर फेंसिंग की बात करें, या हो की बात करें, कबड्डी की बात करें, और भी कई सारी गेम है। आपने वुशु को ही क्यों चुना? इसके बारे में बताएं। मैंने इसलिए वुशु को चुना क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा लड़ाकू थी और मुझे इसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो तो वैसे भी लग रहा है। मारने वारने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो दैट्स वाई मैंने ये चूज़ किया। कहीं फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको इसमें? बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती हूँ। जो मतलब मेरे कोचेस ने और मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया है, उसकी वजह से ही मैं आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। सादिया, काफ़ी जने की बैनुल अक़वामी सतह पर आपने अपनी काबिलियत को दिखाया है काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम भी सल्यूट करते हैं और आपको ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं, और यही भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप आने वाले वक्त में मज़ीद कामयाबी हासिल करें और इसी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते रहें। आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने वहाँ पर जाकर अपनी काबिलियत को दिखाया तो आपको मतलब कितना वहाँ पर हुआ, कैसा लगा? वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल मतलब कश्मीर जैसा ही था। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ, तो बहुत मज़ा भी आया, एंजॉय भी किया, और टेंशन भी थी क्योंकि वहाँ ऐसे यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में वॉर भी चल रहा था। तो थोड़ी सी टेंशन थी क्योंकि मम्मा पापा से बात नहीं हो पाती थी अच्छे से, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं तो डर भी था कि क्या होगा। क्योंकि जब मेरी लास्ट फाइट थी तब कुछ ऐसे सुनने को आया था कि रशिया ने बोला कि ये ऐसे वो मतलब ज़्यादा बंद हो जाएंगे और मतलब ट्रैफिक भी बंद कर लेंगे ट्रैफिक। तो उसमें हम थोड़ा मतलब डर गए थे उस वक्त। सादिया, आपको ऐसे नहीं लगा मतलब वहाँ पे कि आप मतलब जम्मू कश्मीर से हैं, हालांकि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को जो हो बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन बाहर के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट होता है, ऐसा हमारे दिल में दिमाग में हमेशा रहता है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किल होगा सामना करना? हाँ, मुझे लगा, बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लड़कियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बट एक ही चीज़ उनको रोकती है, वो है स्पॉन्सरशिप। कुछ बच्चों को मतलब वो एफर्ट नहीं कर पाते। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि उन बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, और मैं ये नेशनल एकेडमी चाहती हूँ जम्मू एंड कश्मीर में हो, ताकि जो इंडिया के वुशु प्लेयर्स हैं वो आके कश्मीर में आके या जम्मू में आके प्रैक्टिस करें। एक ऐसी एकेडमी बन जाए हमारे लिए। जब आपको गोल्ड मेडल वहाँ पर मिला तो कितनी खुशी हुई, कैसा मतलब लगा आपको? बहुत ज़्यादा खुशी। जब मेरी गोल्ड फाइट मैंने जीती तो मैंने रोया, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था, और जब अपना मतलब ड्रीम पूरा हो गया मेरा तो मतलब बहुत ज़्यादा रोना आया। मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे साथ, मेरी मम्मा का भी। तो मैं इन सबको थैंक यू करना चाहती हूँ, अपने कोचेज़ को थैंक यू करना चाहती हूँ, कुलदीप हंडू सर को, रमी सर को, एजाज सर को, इरफान सर को और मकसूद सर को, जिनने मेरे को इतना आगे मतलब जब पहुँचाया। आपको गोल्ड मेडल हासिल किया आपने तो सबसे पहले किसको आपने इतला दी इसके बारे में? मम्मा पापा को, क्योंकि मम्मा से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी मेरी। क्योंकि होटल में ही सुबह होता था वाईफाई, और वहाँ स्टेडियम में नहीं होता था वाईफाई, तो जब भी मांग लेना पड़ता था, और कोई कोई देता था वाईफाई। तो जब वाईफाई मिला तो मैंने सीधे मम्मा को कॉल किया, तो मम्मा के सामने रो रही थी मैं, तो मम्मा ने भी बहुत कुछ बोला और वो भी रोने लगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। कश्मीर के कौन से एरिया से ताल्लुक़ है, कहाँ के रहने वाले हैं? बेमिना की हूँ मैं। बेमिना ज़िला?
श्रीनगर, बेमना श्रीनगर। अच्छा, श्रीनगर से हो, बहुत बढ़िया जी। हमारी कश्मीर के श्रीनगर ज़िले की बेटी ना हमारे जम्मू कश्मीर का ही नहीं, ना ही सिर्फ अपने माँ बाप का, बल्कि पूरे हमारे मुल्क भर का नाम जो है वो रोशन किया है। और ये कहें कि बाकी बच्चियों के लिए ये एक मसीहा बनकर आगे आई हैं, और कहीं ना कहीं बाकी बच्चियों को भी इनसे सीखने की ज़रूरत है। इतनी कम उम्र में इन्होंने वो कर दिखाया, शायद वो बहुत कम बच्चे करके दिखाते हैं। सादिया जी, आगे के लिए क्या सोचा है, क्या करना है आपने? आगे तो मैं अभी बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना है, क्योंकि अभी अब मेरे पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो तो है, अभी और हमें उम्मीदें भी हैं आपसे। हाँ, वो तो है, बट अभी मेरे को इतनी मेहनत करनी है। मेरे को यूथ एशियन गेम्स के लिए मतलब जाना है भोपाल, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सिलेक्ट होके आऊँ और वहाँ से जीत के आऊँ। तो आखिर में आपसे जानना चाहूँगा आपकी, क्योंकि बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुई है? प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग श्रीनगर से मेरी स्कूलिंग हुई है। मतलब अभी मैं पढ़ ही रही हूँ। हाँ, पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो? अभी मैं 10th क्लास में आई बहुत हूँ। बढ़िया। सादिया, एक आखिर में, आप छोटी बच्ची हैं और 10th क्लास की आप स्टूडेंट हैं, आपसे एक मैसेज चाहिए उन पेरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं आज भी अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से डरते हैं। खासकर बच्चियों की बात करें, लड़कों को चलो भेज भी देते हैं, लेकिन बच्चियों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारी लड़की है, हम इसको आगे नहीं भेजेंगे, मतलब पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, ये खेलने के लिए तो दूर की बात है। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स भी अब एक मतलब दुनिया है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है। क्या पता वो बच्चा भी मतलब खेल कूदना चाहता है, उसको भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, ज़्यादा पढ़ाई में नहीं होगा, बट उसके पेरेंट्स की वजह से वो बंद है, वो नहीं कर पाता है। मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से पूछो कि वो किस में इंटरेस्टेड है, उनको फोर्स मत करो डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए, क्योंकि जिसमें वो मतलब इंटरेस्ट है उनका, वो उसी में मतलब प्रोफेशनल बन जाएंगे। सादिया, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने भी आपके लिए ट्वीट करके आपकी तारीफ की है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ कई ऐसे बड़े बड़े आला हुकाम हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपकी तारीफ की। कैसा लगा आपको? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर को मैं ये थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, और मेरा मतलब मैं बूस्ट अप हो गई उनकी वजह से, क्योंकि इतना बड़ा प्रेजेंट मिला मुझे ये, जैसे क्योंकि मैंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा मेरे साथ। तो मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ, और सबको जिनने भी मेरे ट्वीट किया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और हमारी यही दुआ रहेगी कि आने वाले वक्त में आप और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। तो सादिया तारिक जी हमारे साथ है, जो कि वादी कश्मीर के ज़िला श्रीनगर के बीमना एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं, और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने वो कर दिखाया, शायद सोचा नहीं था किसी ने कि इतनी कम उम्र में ये हमारे जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे मुल्क भर का नाम जो है वो रोशन करेंगे। और बैनुल अक़वामी सतह पर इन्होंने अपनी काबिलियत को दिखाकर वहाँ पर जो है वो वुशु चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है। जम्मू कश्मीर के लिए एक ये कहें कि एक मसीहा बन चुकी हैं उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो जो है अपना जाने की हौसला जो है वो नहीं बढ़ा पाते हैं। तो हमारी भी भगवान से यही दुआ रहेगी कि सादिया तारिक अपने मकसद में मजीद कामयाबी हासिल करें, और इसी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर का नाम जो है वो रोशन करते रहें। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कोस न्यूज़ नेटवर्क, जम्मू।